साल 2025 को आप लापरवाही का साल कहेंगे या किस्मत को रूठने वाला साल? वो साल जब ऊपर वाला खुद आपसे खपा हो गया हो और हर रोज इस देश ने जो कुछ देखा उसके बाद देशवासियों के मुंह में अब यही निकल रहा है कि और कितना रुलाएगा। देश ने बहुत देख लिया, इतने आंसू नहीं देखे जाते हैं। एक घटना पे हमारी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं कि तब तक एक नई घटना आ जाती है। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ हुआ है उसे देखकर कहीं भी आने जाने, उठने बैठने, घूमने टहलने का, काम करने का हर एक चीजों में डर लगने लगा है। हर महीने एक नई चोट लग जाती है। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई। पहलगाम में आतंक ने स्वर्ग को खून से रंग दिया। महाकुंभ में आस्था जो थी वो भीड़ में कुचल गई। बेंगलुरु में जश्न मातम में तब्दील हो गया। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी ने जिंदगी छीनी। मुंबई की लोकल ट्रेन काल बन गई। केदारनाथ में यात्रा जो थी वो अधूरी रह गई। और उसके बाद पुणे में जो एक पुल जो था वो लोगों को ले डूबता है। बीते 6 महीने में 8 हादसे डराने वाले हैं। कुछ हादसे किस्मत का खेल हो सकते हैं, कुछ लापरवाही का नतीजा, कुछ हमारी जिंदगी सोच से परे, यानी कि हमारी जिंदगी की सोच से परे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रोशन कुमार, आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज। आज हर खबर डराती है, हर यात्रा भरोसे की नहीं है, आज हर दुआ मोहताज है। आज ट्रेन में चढ़ने से पहले, प्लेन में चढ़ने से पहले आपकी रूह कांप जाती है। आपके माँ बाप आपके सुरक्षित पहुंचने तक का दुआ मांगते रहते होंगे। 2025 को हम एक साल नहीं, काला अध्याय के तौर पर देख सकते हैं, जिसके हर पन्ने पर दुख, शोक, टूटी उम्मीदें, यह सब बहुत कुछ है। लेकिन सवाल फिर वही कि यह मनहूसियत का साल है, यानी कि बोलते हैं कि मनहूस, ये जो साल है पूरा मनहूस है। हमारी लापरवाहियों को हम हादसा और खराब किस्मत कहकर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस साल की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ लापरवाही भारी पड़ गई। उसे आप किस्मत की मार कहेंगे या सिस्टम की नासमझी। हर डुबकी में उम्मीदें थी, पाप कट जाते थे, जीवन सुधरेंगे, मोक्ष मिलेगा। लेकिन 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन आस्था चिख में बदल गई। भीड़ रौंद गई, मौत चारों तरफ बिखर गई थी। लाखों लोग उस दिन गंगा के तट पर थे, आस्थाएं चरम पर थी, रास्ते सक्रिय थे, पुलिस कम थे, दिशा निर्देश उलझे हुए थे, भीड़ बेकाबू। किसी ने कहा अफवाह की वजह से हुई, किसी ने कहा लापरवाही की वजह से, लेकिन मौतें तो हुई। किसी ने 30 मौतें कही, किसी ने 40 कही, किसी ने 60 कहा। बीबीसी के रिपोर्ट के अगर हम लोग माने तो 100 से अधिक मौतें हुई, लेकिन मोक्ष पाने के चक्कर में ये लोग मर गए। हम इसे खराब किस्मत कह सकते हैं या हमारी तैयारियों में पोल खुली थी। लेकिन कुंभ अचानक से हुआ तो नहीं था, तारीखें पहले से तय थी, भीड़ का अनुमान तय था पहले भी। 1954 में 2013 तक बार बार कुंभ में यही हुआ और इस बार भी यही हुआ, जो बताता है कि हम सीखे नहीं गलतियों से, यानी कि गलतियों को दोहराते रहते हैं। यह हादसा सिर्फ भीड़ का टूटना नहीं था, भरोसे का टूटना था। एक पर्व मातम में तब्दील हो गया। मोक्ष की राह में लोग मौत को पा लिए थे। इस घटना को किस्मत कहकर टाल दे, यह हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था। इस घटना के आंसू सूखे भी नहीं थे, तभी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तीर्थ की राह में मातम देखने को मिला। किस्मत की मार थी, सिस्टम की पुरानी लाचारी, यह आप तय कीजिएगा। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहां पर दिन हजारों लोग आते, यानी कि हजारों लोग आते जाते। कोई सफर पर निकला तो कोई अपने से मिलने के लिए, कोई मोक्ष कमाना चाहता था। लेकिन इस दिन महाकुंभ के जब विशेष ट्रेनों की घोषणा हुई थी
तो बड़ी भीड़ आई थी, लेकिन लौटी मातम में लिपटी लाशों और टूटे चप्पल के ढेर के साथ भीड़ पड़ी थी। अनाउंसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई। प्लेटफॉर्म की जानकारी कहा जाता है कि गलत दी गई। पुलिस हालत संभाल रही थी, यानी कि पुलिस जो पूरी तरीके से हालात संभाल नहीं पाई। देखते ही देखते भगदड़ 18 लोगों की मौत हो जाती है। कुछ वहीं दम घुटने से मर जाते हैं। कुछ ट्रेनों की पटरी पर गिरे पड़े हुए थे, तो कुछ छोटे थे। कुछ भीड़ को देखकर मतलब कि नहीं रह पाए, अपनी माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे और पुण्य कमाने जा रहे थे और जीवन छोड़कर चले गए। यह हादसा किस्मत की मार था या रेलवे की पुरानी व्यवस्था की लाचारी? या बार बार भीड़ के दम तोड़ देती है, यानी कि बार बार ये जो भीड़ है वो अपना दम तोड़ देती है। 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 42 लोग मारे गए थे और 12 साल बाद फिर हम वहीं खड़े हैं। सवाल यह है कि किस्मत खराब थी या आज की हमने कुछ सीखा नहीं, इनकी पुरानी गलतियों से हमने कुछ सीखा नहीं, इस बार भी कुछ नहीं सीखा। अभी भी सवाल है, अगर अनाउंसमेंट वक्त पर हुई होती तो भीड़ के लिए गेट खुले होते, बेहतर मैनेजमेंट होता तो शायद यह लोग जिंदा होते। उन दो घटनाओं के बाद हम मान रहे थे कि शायद अब देश के लोग सतर्क हो गए होंगे, लेकिन तभी पहलगाम हो गया, खून बहाया गया। अब यहां भी सवाल यही था कि किस्मत का धोखा था या सुरक्षा की चूक थी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जो ऐसा जगह था जहां पे लोग अपनी शोरगुल जिंदगी से सुकून ढूंढने के लिए, वो पल ढूंढने के लिए उन वादियों में जाते हैं। वादियों में गूंजती हंसी जन्नत सी लगती है। उसी पहलगाम में आतंकवादियों ने स्वर को लहूलुहान कर दिया, नर्क में बदल दिया। 26 जानी चली गई, कोई हनीमून पर था, कोई माँ बाप को लेकर आया था, किसी ने रिटायरमेंट के बाद खुद को पहली बार सफर चुना था, सेल्फी क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन बंदूक गरज, बम फटे, चीखों की पहाड़, यानी कि चीखों से पहाड़ थर्रा दिया। अभी भी सवाल यही है कि बदकिस्मती थी कि लोग गलत वक्त पर गलत जगह पर थे, या फिर सुरक्षा व्यवस्था की भारी चूक थी जिसको छेदते हुए आतंकवादियों ने मौत की दावत भी दी। ये सारी बातें वो हम सब पर, यानी कि आप सब पर, हम सब पर छोड़ देते हैं, लेकिन सच यही है कि इस घटना ने हिंदुस्तानियों को खूब रुलाया। इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत में हमला किया, उसमें भी हमारे कुछ जवान शहीद हुए। लड़ाई झगड़ा, पैसों का नुकसान। 2025 ने साल बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, लेकिन सच यह है कि जो लोग चले गए उनके परिजनों के लिए अब वो सिर्फ फोटो तक रह गए, उनके कुछ यादें रह गई, उनके कुछ वीडियो तक ही सीमित रह गए। अगर सुरक्षा बेहतर होती तो ऐसे ही बेंगलोर के स्टेडियम में भगदड़ नहीं मचती। आप याद कीजिए, जश्न मन रहा था, लापरवाही ने तालियों की चीखे को मतलब कि एक अलग दिशा में ले गया। जो तालियां बज रही थी कुछ ही सेकंड में चीखों में तब्दील कर दिया गया। 4 जून 2025 आरसीबी जीती थी, आईपीएल का जश्न मन रहा था, तालियों की गूंज थी, आतिशबाजी की चमक थी, हजारों चेहरों पर खुशी थी। 18 साल बाद टीम पहली बार जीती थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो मिनटों में स्टेडियम मातम की मंडी में तब्दील हो गया। मातम की मंडी में भगदड़ मची, 11 लोग मारे गए, अधिकतर बच्चे थे, 30 साल से नीचे के बच्चे थे जो जश्न मनाने आए थे और मर गए। अभी भी यह घटना परेशान करती है, लेकिन यह घटना खराब किस्मत थी या हादसा था, इस देश की हकीकत थी। इस घटना से हम अभी भी उभरे नहीं थे कि अहमदाबाद में हादसा हो गया, आसमान से मौत बरसी। उस समय भी चर्चा चल रही थी कि किस्मत का कहर था, इंसानी लापरवाही था या क्या था। 12 जून 2025 किसी ने सोचा नहीं था कि यार जो हम
विमान में बैठकर लंदन जा रहे हैं, वो मौत का ताबूत में लौटकर वापस आएगी। एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई। 59 सेकंड की मौत का गोला बन गई। एक व्यक्ति बचा, 242 मारे गए। जिस इलाके पर गिरी वहां लोग मारे गए। लगभग 300 जिंदगियां खत्म हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। कोई पहली बार अपनी पति से मिलने जा रहा था, तो कोई बच्चों से विदेश घूमने के लिए जा रहा था साथ में, तो कोई नौकरी के सपने के लिए उड़ान भर रहा था, कोई पिता अपनी बेटी की शादी की आखिरी बार शिरकत करने वाला था, कोई लड़की अपनी पति से मिलने जा रही थी। क्या जहाज के रखरखाव पूरी तरह से दुरुस्त था? क्या उड़ान से पहले सुरक्षा की पूरी जांच हुई थी? क्या एयर इंडिया ट्रैफिक के दबाव में कोई चूक हुई थी? पता नहीं। क्या किस्मत खराब थी या इंजन खराब? ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका जांच का इंतजार है। सरकार ने कह दिया कि 6 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन तब तक माहौल शांत हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। सरकार किस्मत का बोल करके चुप हो जाएगी। बहुत दुखद है ये घटना। जिनके घरों में हुआ वहां सिर्फ खामोशी बची है। यह भी बहुत ही त्रासदी थी। इस घटना से अभी भी हम निकले ही नहीं थे, लेकिन साथ ही मुंबई के लोकल जो ट्रेन है वो हादसा हो गया। मुंबई में लोकल ट्रेन जो जीवन रेखा कहा जाता है, पटरी से उतर गई। 9 जून 2025 मुंबई की लोकल ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, शहर का धड़कन है। सुबह की नींद तोड़ती हुई, शाम की थकान समेटती हुई, हर दिन लाखों जिंदगियों को बढ़ाती है। लेकिन 9 जून को यही जीवन रेखा मौत की दिशा में चली गई। दीवार डुमरा स्टेशन के बीच में भीड़ का धक्का मुक्की के दौरान कुछ बैग टकराए और 13 लोग चलती ट्रेन से गिर पड़े। 4 की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि मरने के बाद यह सब बातें क्यों होती है? कितनी बार लोगों को गिरकर जान गंवानी पड़ती है? कितनी बार माफ किया, कितनी बार सुधार किया? यह घटना क्या खराब किस्मत थी या हमारी लापरवाही? 2025 की घटना सच कहे तो हादसा है। यह हमें आईना दिखाना इस बात का कि बहुत स्पष्ट जवाब है कि सिस्टम सोएगा तो पटरी पर लाशें ही मिलेगी। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मरने लगे हैं। ये कहना मुश्किल था दोष किसका था, लेकिन फिर वही कहानी कि किस्मत पर दोष मर के या फिर लापरवाही पर। बीते 24 घंटे में केदारनाथ की घटना हो गई। भगवान की चौखट मौत पहुंच गई, आस्था टूटी। व्यवस्था यह भी नहीं बता पा रही केदारनाथ में जो स्थान जहां पर इंसान को जाना चाहिए था। आस्था सांसों की गहरी होती, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लोग अपनी आस्था को लेकर गए थे ईश्वर से मन्नतें मांगने के लिए, दुआएं मांगने के लिए, लेकिन जाते जाते हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता। 7 श्रद्धालुओं की मौत होगी। गौरीकुंड के पास जो हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं के को बाबा केदारनाथ के दर्शन करवा रहा था, कहा गया तकनीकी खराबी के चलते गिर पड़ा। जो लोग खुशी खुशी दर्शन के लिए निकले थे, अब किसी स्मृतियां यानी कि किसी की स्मृतियां बची है, तो किसी ने पहली बार बाबा का दर्शन देखने के मन्नत मांगी थी। कोई बीमारी यानी कि कोई बीमार माँ को लेकर आया था, तो कोई क्या कहे। सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा जांच को सिर्फ फॉर्मेलिटी मान लिया गया, तो बीते सालों में भी कई घटनाएं हुई थी जहां यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। 2025 की घटना बताती है कि मौत आस्था से नहीं डरती और भगवान के दरबार तक जिंदा पहुंचना भी मुश्किल हो जाए तो यह समझ लीजिए कि सिर्फ किस्मत नहीं टूटी, बल्कि सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है। और इसी दिन पुणे में एक घटना होती है, एक पुल ढह जाता है। जून 2025 पुणे की कुंडमाला इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल तस्वीरों के लिए मशहूर था, लेकिन अब सब सन्नाटा है। कई बार यहां भी कहा गया था कि पुल जो है कमजोर है, बारिश में टूट सकता है, लेकिन प्रशासन
खामोश थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो खबरें हैं यह उन परिवारों की कहानी है जिनके अपने अब नहीं रहे। 2025 मनहूसियत का साल था, यानी कि मनहूस साल था, बदकिस्मती का साथ था, यह हमारी गलतियों का साथ था। साल जो मौतें हुई, यानी कि इस साल जो मौतें हुई, वह उन परिवारों की कहानियां हैं जिनके अपने अब नहीं रहे। अहमदाबाद के विमान हादसे से लेकर पहलगाम में आतंकी हमला, क्या हमारी खराब किस्मत थी या सुरक्षा व्यवस्था की नाकाम? महाकुंभ की दिल्ली की भगदड़ ने हमारे भीड़ प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। बेंगलुरु में जश्न और मुंबई की ट्रेन ने हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। केदारनाथ और पुणे के हादसों ने दिखाया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा कमजोर है। आधा साल बार बार सवाल पूछ रहा है कि क्या हम सिर्फ तब तक जागेंगे, यानी कि तब जागेंगे जब मौत दस्तक देगी। हर बार यही बयान आता है कि हमें दुख है, जांच करेंगे, मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन कब तक जांच होगी? कब तक मुआवजे के नाम पर चंद सिक्के लोगों को मौत के जस्टिफाई करते रहेंगे? आपके सामने एक तस्वीर आया होगा नरेंद्र मोदी का, क्या उनकी फोटो शूट की गई खतरनाक तरीके से। एक खड़ा है, लग रहा है मानो उसके ऊपर प्लेन गिरा है। इस मतलब कि तरीके से फोटो शूट करवाएगा, यानी कि यहाँ पे मौत की लाशें हैं और एक फोटो एकदम डिजाइन से, मतलब कि एक बेहतरीन ढंग से फोटो खिंचवा रहा है हमारे मोदी। कुछ ऐसे मंत्री है जो घूम रहे हैं और रीले बना रहे हैं और उसमें गाना डाल रहे हैं। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल है। यह साल वो मुकाम बनता जा रहा है जहां मरने की वजह बदल रहा है, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही, वो है हमारी लापरवाही। हमने हादसों को किस्मत कहकर बहाना बना दिया ताकि जवाबदेही से बच सके। लेकिन हम बस इतना कहेंगे, कितना करेंगे कि भाई कब तक ऐसा चलेगा? थोड़ा सा तो ऊपर वाले तू भी रहम कर। हर चीज पे डर लगने लगा, चलने में डर लगने लगा, प्लेन में बैठने में डर लगने लगा, ट्रेन में चढ़ने में डर लगने लगा, इतने डर लगने लगा कि डर तो ऐसे ही हमें मार देगी। यानी कि ये जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं था, इन सारी चीजों से उजागर करना था। और हमारे जो नेता मंत्री लोग उनकी हकीकत तो आप भी जान रही कि फोटो शूट करवाने किस तरीके से, कितना कैमरामैन घूम रहा था, कितना किस तरीके से किया गया हर एक चीज को, इस चीज से वह अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी बात जिंदगी तो चलती रहेगी, बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ये जो साल था, अभी साल कंप्लीट हुआ नहीं, आधा साल कंप्लीट हुआ है एक तरीके से हम लोग बोले तो, थोड़ा सा बोले कि डराने वाली साल है। अब आने वाले दिनों में क्या होगी पता नहीं, लेकिन आपको सतर्क रहना है और अपना भी ख्याल रखना है, ठीक है। चैनल में आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।